हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो 54.2 का पार्ट 1 बता रही हूँ। और इससे पहले कि अगर आपने सिडनाज मूवमेंट एंड सिड वीडियोस अभी भी 13 वीडियोस एपिसोड नहीं देखे हो तो जाकर चैनल पर चेक कीजिएगा। आई बटन और प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। और साथ ही चैनल पर रिएक्शन वीडियोस भी डालने लगी हूँ, तो वो भी आप ज़रूर से चेक कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, मधुरिमा को जो है एक शॉक दिया था सलमान ने, और फिर कहा था कि जो नेक्स्ट डे का एपिसोड है उसमें मिलेंगे। तो यहाँ पे वो एपिसोड जो है वो शुरू होता है, और यहाँ पे जो सलमान वो टास्क खिलवाता है गलतफ़हमी के गुब्बारे वाला। तो ये टास्क जो है सभी को पता है कि किस तरीके से खेला जाता है, ले और उसको खेलने के लिए गुब्बारों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे स्टोर रूम में गुब्बारे जो रखे हुए होते हैं बैंड के साथ, वो लेके आने को शहनाज को यहाँ पर सलमान कहता है। पहले शहनाज को बोलता है और फिर उसके बाद बाकी टकलू और बाकी सब चीज़ लोगों को भी, मतलब माहिरा वो लोग भी जाते हैं। तो यहाँ पे जो है गुब्बारे वाली जो बैंड है वो लेकर आते हैं एक एक करके लोग। इस बीच जो है ये आप देख सकते हैं विकास गुप्ता जो है वो कहता है कि सर कुछ चीज़ मैंने अब आपके लिए भेज सकता हूँ। तो यहाँ पे वो बोलता है क्या भेजना है, जिसके बाद वो बोलता है कि केक बेक किया था वही भेजना है। तो सलमान कहता है कि नहीं, वो पहले आप खाओ फिर उसके बाद। तो यहाँ सब बोलते नहीं बहुत टेस्टी बना है सर, अच्छा बना है। तो फिर सलमान कह देता है कि ठीक है भेज दीजिए। तो यहाँ पे वो भी देखने को मिला है कि केक जो है वो रख देते हैं ये लोग स्टोर रूम में। फिर उसके बाद जो है गलतफ़हमी के गुब्बारे खेलने की बारी शुरू होती है। यहाँ पे सबसे विकास जो है वो फोड़ता है नल्ले का गलतफ़हमी का गुब्बारा, और कहता है कि ये गेम जो है सिर्फ फिजिकल नहीं इमोशनल तरीके से भी खेला जा सकता है, क्योंकि वो लेटर वाला टास्क जो हुआ था उसके ऊपर इसने ये चीज़ बोली। फिर नल्ला जो है वो जाता है छिपकली के पास और उसका बैलून जो वो फोड़ता है, और एक-एक करके सारे घरवाले इसी तरीके से एक-दूसरे के पास जाते हुए और उनकी गलतफ़हमी के गुब्बारे फोड़ते हुए दिखाई दिए। इस बीच शहनाज़ से जो सलमान है वो बात करता है कि कितने गुब्बारे जो हैं वो हैं। तो यहाँ पे सनम बोलती है कि 13 और 13 26 करके बताती है। फिर उसके बाद एकदम से कहती है नहीं 24। तो यहाँ पर इस तरीके से शहनाज जो कंफ्यूज होती है। पहले वैसे भी हम लोग जानते हैं कि शहनाज की मैथ जो है कितनी ज़्यादा बढ़िया थी। उसके बाद यहाँ पे बीच में टकलू बोलता है, तो सना बोलती है कि हाँ इतना ही है ना। तो फिर सलमान यहाँ पे बोलने लगता है कि यार पारस, और अब्दुल्ला भी बीच में बोलती है तो उसको भी बोलते हैं यहाँ पे सलमान दोनों को चुप कराता है। तो यहाँ पे सना जो है फिर से पूछती है, टकलू की तरफ इशारा करते हुए। तो वो इस तरीके से एक्सप्रेशन देते हो, कहता मुझे नहीं पता तू पूछ ले। मतलब सलमान ये चाहता था कि शहनाज के साथ जो इंटरेक्शन हो रहा है, जो शहनाज से टीआरपी ली जा रही है, उसके बीच में कोई इंटरफेयर ना करे, जिस तरीके से टकलू और अब्दुल्ला कर रहे थे। फिर सना कहती है कि और सर पता है पहले तो 14 लोग हैं नहीं, 13 हैं। तो यहाँ पे सलमान कहता है कि नहीं, और घर के बाहर जो सिद्धार्थ है उनके सर के ऊपर भी इस तरीके से हमने बैलून लगवा रखे हैं। तो यहाँ सना कहती है कि ओ सच में, सो क्यूट। इस तरीके से जो है शहनाज सिद्धार्थ के लिए वर्ड यूज़ करती है, और शहनाज के चेहरे पे जो है खुशी है और हंसी जो देखने को मिलती है ना सिद्धार्थ के नाम से। पूरे ये एपिसोड में शहनाज को बहुत ज़्यादा टेंशन में देखा गया है कि शहनाज को ये भी हो रहा था कि उसको मतलब निकाल दिया ना जाए, कि वो क्योंकि उसको ये लग रहा था ना कि उसने 4 दिन एंटरटेन नहीं किया, उस बेस पे कहीं शहनाज जो है आउट ना हो जाए, पब्लिक उसको वोट ना करे। वो चीज़ें की टेंशन भी शहनाज के मन में चल रही थी। तो वो सारी चीज़ों की वजह से शहनाज के चेहरे पे ना हंसी तो दिख ही नहीं रही थी। जितना सारे लोग एंजॉय कर रहे थे उसके मुकाबले शहनाज हंसती हुई नहीं दिखाई दी। सिर्फ जब सलमान जो शहनाज से इंटरेक्ट कर रहे थे तब शहनाज हंसती हुई दिखाई दी, या सिद्धार्थ की बात हो रही थी कोई तब शहनाज हंसती हुई दिखाई दी बस। फिर सना कहती है अच्छा तो फिर हुए 14। तो हम लोग जैसे 14 बोलते हैं, तो पंजाबियों की ये टोन होती है कि उनका 14 नहीं 14 14 करके निकलता है। तो यहाँ पे सलमान पे वो जो टोन है उसको पकड़ के कहते हैं कि हाँ 14 14 डबल 14। तो उस बात पे ना ये बहुत ज़्यादा तेज़ शहनाज हंसती हुई दिखाई दी। सारे घर वाले इनफैक्ट बहुत ज़्यादा हंसते हैं। तो डबल मीनिंग बात जो सलमान ने की वो आप लोग समझ ही गए होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे बाकी घर वाले जो है फिर से एक दूसरे के बैलून्स जो है फोड़ना शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों ने तो सेफ खेला, वो हम सब जानते हैं किस तरीके से। मतलब कुछ-कुछ ऐसे लोग थे जो आपसी रंजिश की वजह से दूसरे की वो तो फोड़ ही नहीं रहे थे, वो मतलब अपने फ्रेंड की फोड़ दे रहे थे, ताकि कोई मतलब बुरा भी ना लगे, और जो झगड़े लड़ाई वो आगे ना बढ़े। तो वो चीज़ भी देखने को मिल रही थी। तो
यहाँ पे सबकी जो चीज़ें हैं वो देखकर और सुनकर सिर्फ़ ये चीज़ पता चलती है कि जैसे कि यहाँ भाव ने अरहान का फोड़ा, तो वो चीज़ कहीं न कहीं मुझे लगी कि सेफ प्ले किया। लेकिन अब्दुल्ला का तो ऐसा था ना कि वो विशाल के तरफ ही एकदम से हो गई थी, पड़ गई थी उसके पीछे हाथ धो के। जब से उसको वो बात पता चली कि कन्फ्यूज़ वो बोल रहा है और वो फुटेज उसको इस वज़ह से नहीं दे रहा है कि उसके साथ झगड़ा इस वज़ह से नहीं कर रहा है कि उसको फुटेज मिलेगी, तो वो सारी चीज़ों को लेकर उसके पीछे पड़ गई थी अब्दुल्ला। और फिर उसके बाद यहाँ पे शहनाज़, आप इस टाइम पे भी देख सकते हो कि शहनाज़ कितनी ज़्यादा सीरियस दिखाई दे रही थी। मतलब कोई हँसी की बात हो रही थी तब भी शहनाज़ यहाँ पे हँस नहीं रही थी। तो विशाल फिर से जाके मोमो का बैलून फोड़ देता है, फिर बग्गा आती है, भाव का बैलून फोड़ती है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली। फिर शहनाज़ की बारी आती है, शहनाज़ जाती है भाव का फोड़ती है और कहती है कि इनको ये लगता है कि ये सोते नहीं हैं, लेकिन इनके लिए ही हमेशा कुकड़ू बजता है। और मैंने एक बारी ऐसे ही इनसे कहा था कि चलो गेम खेलते हैं और देखते हैं किसकी आँख जो है सबसे पहले जल्दी खुलेगी, तो वो गेम जो है ये जीत गए थे। इस तरीके से शहनाज़ बोलती है। और यहाँ पे शहनाज़ जिस तरीके से बोलती है इतनी क्यूट लग रही है। एक तो ये कलर शहनाज़ पे इतना सूट कर रहा था, ऊपर से शहनाज़ की बोली ऐसी है कि शहनाज़ कुछ भी बोले बहुत क्यूट लगती है। फिर उसके बाद यहाँ पे टकलू जो है बगल में छिपकली के ही बैलून फोड़ देता है और बोलता है, कारण ये देता है कि मतलब इसको एक गलतफ़हमी है कि वो इसका फ्रेंड है और इस मतलब यहाँ पे इसने जो फ्रेंडशिप करी है उससे उससे मुझे मेरी जली है। तो यहाँ पे सलमान पूछ भी लेता है कि तुम्हें क्यों जलन हो रही है? अगर फ्रेंड है तो क्यों जलन हो रही है? तो यहाँ पे बोलते हैं नहीं, मुझे इसलिए हो रहा है ना कि क्या मतलब इतनी ज़्यादा झप्पियाँ, इनफैक्ट ये नहीं बोलता कि पप्पियाँ, झप्पियों की बात करता है कि करने की क्या ज़रूरत है? जिसके ऊपर जब सलमान ज़्यादा बोलने लगता है, डीप में जाने लगता है, तो छिपकली समझ जाती है कि हाँ, अभी ज़्यादा घुस रहे हैं, सलमान ज़्यादा पूछ रहा है टकलू से, तो एग्री कर देती है कि हाँ सर, और मैं हूँ इस तरीके की, मैं कुछ ज़्यादा ही उसको इम्पोर्टेंस दे रही थी। फिर उसके बाद छिपकली जाती है और नल्ले का फोड़ देती है बैलून। तो यहाँ पे छिपकली ये जानबूझ के इसलिए एग्री कर देती है ताकि सलमान ये और उससे ना पूछे टकलू से कि क्यों उसको जलन हो रही है। देखिए जलन तभी होती है दूसरे बंदे के साथ रहने पर छिपकली के होगी जब उसको वो पसंद करता, और ये हम सभी जानते हैं कि हाँ वो उसको पसंद करता था, लेकिन वो टीवी पे वो चीज़ दिखाना नहीं चाह रही थी, नहीं चाह रहे थे जताना, इस वजह से वो चीज़ हो रही थी। लेकिन आगे धीरे धीरे चल के इन लोगों ने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ही ली थी, क्योंकि इन लोगों को ये था कि अब जो है इतने आगे बढ़ गए हैं, तो अब हमको जो नया टॉपिक देना है पब्लिक को वो ये देना है कि हम जो है रिलेशनशिप में हैं। तो ये एक स्ट्रैटेजी थी इन लोगों की, और सलमान को उस टाइम पे शो नहीं करवाने देना चाहते थे, इसलिए छिपकली ने वो चीज़ को एग्री तुरंत कर दिया ताकि सलमान चुप हो जाए। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, उसे भी